तो वो 7 पूजन करके फिर जैसे हम निर्देश देंगे ऐसे, तो 5 भाई बहन पुष्प लेकर के यहाँ लाइन से खड़े हो जाएंगे। जब ये 7 जोड़ों को वहां भेजेंगे कलश लेकर के, तो ये रास्ता खाली होना और वहां से मुख्य द्वार से चढ़ेंगे तो सजल श्रद्धा वाला कलश सजल श्रद्धा तरफ, प्रखर प्रज्ञा वाला प्रखर प्रज्ञा की तरफ जोड़ा खड़ा करना, इतना ध्यान रखना। जाएंगे तो एक भाई एक भाई पुष्प वर्षा करेगा। सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ लीजिए। सर्वदेव आवाहनम, समस्त देवता भगवती गायत्री के साथ कुल देवी माता और सौभाग्य को देने वाली गौरी माता, आप इसकी पूजन करेंगे। पूजन करो आप दोनों यहीं पर। ओम अभिषेकार्थ से जलम पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। अब आप दोनों दंपति हाथ में चावल पुष्प लेकर के यहाँ बैठे हुए सभी नर नारियों की कुल देवी माता का आह्वान करें। दोनों दंपति हाथ में ले लें। आप सब लोग अपनी कुल देवी का माता गौरी अम्बे आई माता का ध्यान करें। चार भुजाओं तीन गगों वाली देवी माता, चार भुजाओं तीन गगों वाली देवी माता, वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता, वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता। देश धर्म मानव जीवन का भावोद्धार करो, देश धर्म मानव जीवन का भावोद्धार करो। महापूजन में आओ आसन को स्वीकार करो, जन कल्याण करो। देव पूजन में आओ पूजन को स्वीकार करो, जन कल्याण करो। अभिषितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अब वहां पर तुलसी दल, दुर्वा, हल्दी की गांठ, चावल पुष्प, 2 तांबे के सिक्के या 20 रुपए या 10 रुपए के सिक्के वहां पे रखें, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो ये हमारी पूजन सामग्री, ये 2 दंपति जब वहां पे शक्ति कलश रखेंगे तो उस समय इनको आवश्यकता पड़ेगी। अब आप लोगों को यहाँ से लाइन से हम वहां भेजेंगे, तो ये 2 जोड़े प्रखर प्रज्ञा सजन श्रद्धा के सामने वाले से जोड़े 4 कोनों पर 4 और एक बीच में क्षेत्रपाल पूजन के लिए बैठेगा। आप उधर मुंह करें। आचार्य वर्णम, चवर वाली बहनें आ जाए, एक आगे एक पीछे, चवर हिलाना शुरू करें। अब यहाँ से हमारी पुष्प वाली बहनें पुष्प आगे आगे छोड़ती जाए। गुरु पादुकाओं का भाव भरा आह्वान शुरू हो रहा है। आइए पुष्प की वर्षा भी करें और नीचे भी छोड़ें। एक बहन नीचे छोड़ें, एक बहन इनके ऊपर वर्षा करें। आइए एक बहन आगे एक बहन पीछे चवर डुला दी जाए। एक बहन लास्ट में इनके साथ चलना है। वरयाचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए, वरयाचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए।
और संरक्षक न दूजा ढूंढ पाए प्रणीता और संरक्षक न दूजा ढूंढ पाए वरन आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए है। अब आप सभी के हाथ में चावल पुष्प ले लें। वहां जो बोला जा रहा ना, वो लोग ठीक से मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं बोल रहा कि प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के 4 कोने हैं, उन पे 4 जोड़े, और ये 2 छतरियों के सामने 2 जोड़े, इतना सा बिठाने का बोल रहा। जो कलश लेके गए थे वो 2 जोड़े वहां पर वही सामने बैठेंगे, बस। इतने क्यों वहां भीड़ कर रहे हैं आप? शेष कोनों पे बिठाओ उनको, खंभों के पास, खंभों के पास बिठाओ, दूर बिठाओ वहां से। ये मंडप की पूजा होगी मंडप वालों से, समाधि की पूजा होगी समाधि वालों से, ऐसा। अब वहां केवल 2 जोड़े रहेंगे, बाकी लोग ये कोनों पर रहेंगे। आइए, ये जो मंडप बना है इसके 4 कोनों पर 4 वेद रहते हैं, क्योंकि ये स्थापना किसकी है? वेद मूर्ति के। इसके ब्रह्म स्थल के ऊपर 2 छतरियां बनी ना, ये कोई संगमरमर के मंदिर नहीं है। इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें चंद्रमा की 16 कलाएं, सूर्य की 12 राशियां बनी हुई है। गुरुदेव ने इसको अपने ध्यान में देख करके अपने पंचभौतिक शरीर के रहते हुए 1980 में इनका निर्माण करा दिया था। मतलब सोच के देखिए कि जिस महापुरुष ने अपने शरीर छोड़ने के पहले ही प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा की स्थापना का एक दिव्य दर्शन किया था। और ये जो स्मारक है, ये हमारे जीवन के वह चरण होंगे जो हमारे आचरण को पवित्र करेंगे, हमारे चिंतन को पवित्र करेंगे, हमारे चरित्र को महान बनाएंगे। यहाँ से 7 बल मिलेंगे। पहला बल शरीर बल मिलेगा। आप केवल यहाँ परिक्रमा करके देखना। भैया बाकी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। दूसरा बल मनोबल मिलेगा। जो मन से टूटे लोग हैं ना, वो कभी खड़े नहीं होते हैं, वो यहाँ पर आए। सजल श्रद्धा मन का स्वामी है और प्रखर प्रज्ञा हमारे विचारों की विवेक का स्वामी है। और यहाँ पर मिलेगा फिर आत्मबल। अभी हम शरीर और मन को ही जानते हैं, वास्तव में हम पैदा क्यों हुए हैं, हमारा धरती पे आने का प्रयोजन क्या है, इसको सिद्ध करता है आत्मज्ञान। इस समाधि पे बैठ के कोई ने 1 माला का भी जप कर लिया तो उसकी आत्मा भूत प्रेत की योनि में नहीं जाएगी, इसकी गारंटी। क्यों? क्योंकि इस महान ऋषि ने अपनी आत्मा को देवलोक तक जाने की सिद्धि प्राप्त करी थी। और इसके साथ बैठने से फिर धन बल मिलेगा। समृद्धि उसी को आती है जिसके घर में सुमति रहती है। और फिर चौथी चीज, जब आत्मबल और धन बल मिल जाता है तो छठी चीज मिलेगी जिसको ऋषियों ने कहा जन बल। जन बल का मतलब हमारा संगठन, गायत्री परिवार रूपी परिवार, समाज रूपी राष्ट्र रूपी परिवार, सनातन धर्म रूपी परिवार। जो देवी देवताओं की किसी भी की वो उपासना करता हो वह हमारे परिवार का अंग है। हर भली सोच रखने वाले नर नारी गायत्री परिवार में सम्मान पाते हैं, चाहे वो किसी पंथ संप्रदाय जाति में जन्म लिया हो। हम पद प्रदर्शक हैं, हम रास्ता बताने वाले हैं, हम कोई पंथ संप्रदाय नहीं है। हम मनुष्य मात्र के भाग्य और भविष्य को हस्तरेखा से या कर्म कांड से नहीं, हम विचारों से दुनिया को बदलने की बात करते हैं। हमारे अंदर की विचार शक्ति को अंत में क्या मिलेगा? यहाँ से बुद्धि बल मिलेगा। और जिसको बुद्धि बल मिल जाता है तो नवी शक्ति जीवन में सिद्ध होती है।
जिसको कहते हैं चरित्र बल। और जिसके पास चरित्र बल नहीं होता है वो दुनिया का सबसे कंगाल आदमी, दुनिया का सबसे गरीब आदमी, दुनिया का सबसे तिरस्कृत आदमी, उसके पास सब कुछ है, धन दौलत रूप रंग है, मान प्रतिष्ठा है, पद पैसा है, लेकिन चरित्र उसका नहीं है। उसको कभी समाज में, ईश्वर के सामने, परिवार में, मित्रों में, रिश्तों में कभी उसको सम्मान नहीं मिलता है। ये गायत्री परिवार इन आचरण की सिद्धि के लिए सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की स्थापना करता है। भाइयों बहनों, इस स्थापना में 5 चीजें रखी जाती है। नंबर 1, वो दोनों दंपत्ति खड़े हो जाए जो कलश लेके गए थे। अब मैं बोलूंगा, वो चीजें जहां कलश रखोगे उस स्थान पर रखते जाओ। उपाचार्य खड़े हो जाए। नंबर 1, हाथ में चावल दें। चावल समाज के संगठन का प्रतीक है, मां अन्नपूर्णा का प्रतीक है। इस गांव में, नगर में धन दान की कमी न रहे, चावल छोड़ दें। अब उसके अंदर 20 रुपए या 10 रुपए का, 5 रुपए का जो नया सिक्का है वो 7 धातु का बना हुआ है, उसको कुमकुम जल लगा करके छोड़े। इस नगर ग्राम में सबके कृषि बाड़ी प्रतिष्ठान उद्योग व्यापार चले, सब लोग समृद्ध बने। अब उसके अंदर पुष्प छोड़े, गुलाब के 2 पुष्प लें। इस नगर ग्राम में माता सरस्वती शिक्षा की देवी का विस्तार हो और इस यहाँ का उल्लास, यहाँ की विद्या, यहाँ की प्रसन्नता सबके जीवन में बनी रहे। पुष्प छोड़ दें। उसके अंदर चौथी चीज छोड़ी जाती है, हरिद्रता। इस नगर गांव में कभी दरिद्रता ना आए, अनिष्ट अमंगल अकाल मौतें ना हो, इसके अंदर हल्दी की गांठ छोड़ी जाए। ये 5 मांगलिक चीजों को गंगा जल, नर्मदा जल से परिक्रमा लगा करके और हाथ जोड़ करके मंगल द्रव्यों की स्थापना का यहाँ से मंत्र होगा। ये मंगल द्रव्य स्थापना का क्रम प्रारंभ होता है। आप सब लोग अपने हाथ में चावल, पुष्प और जल ले लें। यहाँ से जब मंगल द्रव्यों की स्थापना बोली जाएगी तो उस समय आप सब लोग इस मांगलिक द्रव्यों में तीर्थ शक्तियों का आह्वान करते हैं। ओम पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाजा सरितस्था आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वं जगत्पिता याचितं देहि मे तीर्था तीर्थराजाय नमस्तुते अपामादित्यं तीर्थेषु वस्थितं ओम वरुणतुभ्यां स्नान अनुज्ञा प्रचत्ते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु कुरु। आज से इस स्थान पर जो भी आएंगे उनको ये समस्त तीर्थराज तीर्थ शक्ति कलशों में दर्शन देंगे, क्योंकि ये युग तीर्थ से समस्त तीर्थों का मंगल जल, रज और ऋषि युग्म की प्राण शक्ति का संकल्प लेकर के आए हैं। आप शुद्धोक्त स्नान, आप दोनों कलशों के ऊपर जल से स्नान कराएं, पुष्प ले लें।